हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे भर्ती सार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हमारी हिंदी व्याकरण की टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है, बेसिकली यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को टारगेट करते हुए। और किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में जहां हिंदी व्याकरण पूछी जाती है, तो उसका एक बेहतरीन सीरीज चल रही है हमारी। जिन लोगों ने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे वो हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। तो आज हिंदी व्याकरण के क्रिया के टॉपिक में आज आपका स्वागत है, मतलब क्रिया के बारे में जानेंगे, वर्ब क्या होती है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज क्रिया। ठीक है। तो इसकी परिभाषा, क्रिया की परिभाषा क्या होती है। जिस शब्द से किसी काम के होने, करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया का अर्थ है कार्य का होना या करना, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है। क्रिया एक विकारी शब्द है जिसके रूप वचन, लिंग एवं पुरुष के अनुसार बदलते रहते हैं। क्रिया की यह अपनी विशेषता है, जैसे खाना, पढ़ना, खेलना, पीना, जाना, करना आदि क्रिया ये विकारी शब्द होते हैं। जैसे उदाहरण है, रूपाली को कूदना पसंद है। ठीक है। तो कूदना एक क्रिया हो गई। सॉरी। और आशुवेंद्र को भोपाल जाना है, मतलब कूदना और जाना इन दोनों में क्रिया हो गई। जैसे कूदना और जाना एक क्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। और धातु क्रिया, मतलब धातु क्या होती है। क्रिया का रूप धातु है। धातु क्रिया का क्रियापद का अंश है, मतलब धातु जो है क्रियापद का अंश होती है, जो क्रिया के सभी रूपों में पाया जाता है। अर्थात जिस मूल रूप से क्रिया निर्मित होती है उसे ही धातु कहते हैं। मतलब एक तरीके से धातु जो मूल रूप से धातु होती है उसी से क्रिया निर्मित होती है। जैसे कोई भी मूल रूप धातु में ना लगाकर क्रिया बनाई जाती है। जैसे एक पढ़ना, पढ़ना एक क्रिया है, और इसमें पढ़ जो है ये मूल धातु है, पढ़, और पढ़ के साथ ना लगाने से पढ़ना बन गया, तो ये एक क्रिया बन गई वर्ब। ठीक है। जैसे चलना है, चल एक मूल धातु है, और चल के साथ ना लगाने से चलना बन गई, ये क्रिया बन गई। तो चल इसमें मूल धातु होती है। ठीक है। उपयुक्त दोनों क्रियाएं पढ़ना और चलना में ना प्रत्यय लगा है, जो क्रमशः मूल धातु पढ़ और चल में लगा है, ये बात ध्यान रखनी। इस प्रकार पढ़ क्रिया पढ़ना तथा चल धातु क्रिया चलना से बनती है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। धातु के भेद, धातु के भेद कितने होते हैं। व्युत्पत्ति या शब्द निर्माण के दृष्टिकोण से धातु के दो प्रकार होते हैं। जैसे मूल धातु एक यौगिक धातु होती है। मूल धातु क्या होती है, या स्वतंत्र होती है या अन्य किसी दूसरे शब्दों पर आश्रित नहीं होती है। जैसे पढ़, लिख, खा, पी, गा आदि, ये खुद एक स्वतंत्र है। पढ़, लिख, खा, पी, गा आदि। जब इसमें ना लगाया जाएगा तब ये पढ़ना होगा, ये लिखना होगा, ये खाना होगा, ये पीना होगा, ये गाना होगा, ये बात ध्यान रखनी है। और एक होती है यौगिक धातुएं, ये स्वतंत्र ना होकर किसी प्रत्यय के योग से बनी होती हैं। जैसे पढ़ना से पढ़। ठीक है। जैसे पढ़ना से पढ़ और देखना से देख। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। इस प्रकार धातुओं की संख्या अनंत है। कुछ एकाक्षरी, दो अक्षरी, तीन अक्षरी और चार अक्षरी धातुएं होती हैं। जैसे यौगिक धातु की रचना कैसे होती है। यौगिक धातुओं का निर्माण या रचना तीन प्रकार से होती है। नंबर वन है, धातु में प्रत्यय लगाने से अकर्मक से सकर्मक और प्रेरणार्थक धातुएं बनती हैं। और सेकंड क्या होता है, कई धातुओं को संयुक्त करने से संयुक्त धातु बनती है। और थर्ड होता है, संज्ञा या विशेषण से नाम धातु बनती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। प्रातः प्रेरणार्थक क्रिया धातु, ये क्या होती है, जिस क्रिया शब्द से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वह प्रेरणार्थक क्रिया धातु कहलाती है। जैसे करना से कराना, करवाना, काटना से कटवाना। एक अन्य है उदाहरण, राहुल मुझसे किताब लिखवाता है। ठीक है। जैसे लिखवाना, लिखना से लिखवाता है, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। राहुल, यहाँ राहुल कर्ता स्वयं किताब ना लिखकर मुझसे यानी दूसरे व्यक्ति को लिखने के लिए प्रेरित कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नाम धातु क्रिया क्या होती है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे हाथ से हथियाना, बात से क्या बनता है, बतियाना, दुखना से दुखाना, चिकना से चिकनाना, लाठी से लठियाना, लात से लतियाना, पानी से पनियाना और बिगल से बिगलाना, ये इत्यादि जो होती हैं ये नाम धातु क्रियाएं होती हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। जैसे पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, जब कर्ता एक कार्य को समाप्त करके तुरंत दूसरे काम में लग जाता है, तब जो क्रिया पहले ही समाप्त हो जाती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। जैसे पुजारी नहाकर पूजा की, मतलब पहले नहा लिया उसके बाद पूजा की, तो ये क्रिया खत्म हो गई, दूसरी तुरंत चालू हो गई। जैसे चोर सामान चुरा कर भाग गया, क्या मतलब पहले चुराया फिर उसके बाद भाग गया, तो ये पूर्वकालिक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। एक होती है यौगिक क्रिया, दो या दो से अधिक धातुओं से और दूसरे शब्दों के योग के संयोजन से धातुओं में प्रत्यय लगाने से जो क्रिया बनती है उसे यौगिक क्रिया कहते हैं। जैसे रोना, धोना, हंसना, चलना, खाना, ऐसे थी। ठीक है। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद कितने होते हैं। अभी तक हमने व्युत्पत्ति की दृष्टि से क्रिया के भेद के बारे में पढ़ा। रचना की दृष्टि से क्रिया के सामान्यतः दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया, यही इंपॉर्टेंट है सबसे। ठीक है। इसमें सकर्मक क्रिया कैसी होती है, सकर्मक क्रिया के व्यापार
का फल कर्म पर पड़ता है या कर्म की संभावना होती है, अर्थात वह क्रिया जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म होने की संभावना हो सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे श्रेया फल खाती है, मतलब श्रेया फल खाती है, इसका क्या से जवाब मिल जाए वो सकर्मक क्रिया, जिसका क्या से जवाब ना मिले वो अकर्मक क्रिया होती है। जैसे श्रेया फल खाती है, क्या खाती है, कुछ ना कुछ तो खाती होगी, फल खाती है, तो जवाब मिलेगा क्या से, तो ये सकर्मक क्रिया होगी। इस वाक्य में श्रेया करता है, खाने के साथ उसका कृत रूप से संबंध है, यहाँ खाना क्रिया का सकर्मक रूप है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हम लोग। जैसे अकर्मक क्रिया कहती होती है, ये होती है जिन क्रियाओं का व्यापार फल और कर्ता पर ना हो, ना कि कर्म पर हो, उसके अकर्मक क्रिया होती है। चूंकि अकर्मक क्रियाओं में फल नहीं होता, क्रिया व्यापार और फलकर्ता पर ही पड़ता है। उदाहरण, रश्मि सोती है, क्या सोती है, बेड सोती है, क्या सोती है, गद्दा सोती है, कुछ क्या का जवाब नहीं मिल रहा है, क्या का जवाब जिससे ना मिले वो अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, तो ये अकर्मक क्रिया होगी। इस वाक्य में सोना अकर्मक क्रिया है और रश्मि करता है। सोने की क्रिया रश्मि द्वारा पूर्ण होती है, अर्थात सोने का फलकर्ता पर भी पड़ता है, इसलिए सोना अकर्मक क्रिया हो जाती। ठीक है, सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करेंगे। सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान क्या, किसे, किसको आदि प्रश्न करके इस पर होती है। जैसे क्या से प्रश्न कर सकते हैं, किसे से प्रश्न कर सकते हैं, किसको, इन तीनों से शब्दों को जोड़ के प्रश्न करने से अगर जिसका जवाब मिले वो सकर्मक, जिसका जवाब ना मिले वो अकर्मक क्रिया होती है। इस प्रश्न करके यदि स्पष्ट उत्तर मिले तो वह सकर्मक क्रिया, यदि ना मिले तो अकर्मक क्रिया होगी। जैसे संयुक्त क्रिया एक होती है, दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनने वाली संयुक्त क्रिया को कहते हैं। जैसे राहुल, ये दोबारा हो चुका है। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, तो मिलते हैं एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के साथ नेक्स्ट डे। तब तक जय हिंद, जय भारत।